हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स बाय डॉक्टर एस.आर. सागर में। आज हम लोग इस वीडियोज में समझने जा रहे हैं कि मोड क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मोड जो है दो वर्ड से बना है। एक है ला और दूसरा है MOD, ला मोड, जिसका मतलब होता है पॉपुलर। क्या मतलब होता है? पॉपुलर, है ना। पॉपुलर मतलब जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो, या दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो या लार्ज फ्रीक्वेंसी हो, वही क्या होगा, हमारा मोड होगा, है ना। तो चूँकि हम लोग डेटा सीरीज को देख चुके हैं, तो देखते हैं कि अलग अलग डेटा सीरीज के लिए जो है वो कैसे हम लोग मोड कैलकुलेट करते हैं। चूँकि मोड कैलकुलेशन करना उतना आसान भी नहीं है ना, लेकिन समझने के बाद आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं मोड। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है क्या, मोड इज दैट वैल्यू विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये देखिए साफ साफ एक सीधा लाइन में। तो जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिकतम होगी वही आपका मोड होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, है ना। क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में ये देखिए, इंडिविजुअल सीरीज का डेटा आपके सामने में है। पूछ रहा है इसका मोड बताइए। तो इसको आसानी से कैलकुलेट करने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 10 है, तो 10 को रखे हमने, कितना है भाई, 1 टाइम्स फ्रीक्वेंसी 1 की है। उसके बाद 18 है, ये देखिए सबसे छोटा 18 है। 18 कितना टाइम्स है इसमें, देखिए एक बार है तो एक बार कट करके लिख दिए। उसके बाद सबसे छोटा 19 है। 19 एक कितने टाइम्स है, 19 लिखा हमने, कितना टाइम्स आया है, 1 टाइम्स 1 फ्रीक्वेंसी लिखा। उसके बाद 19 के बाद देखिए कहीं पर कौन है, 19 के बाद नहीं है, एक मान लीजिए 20 ऐड कर देते हैं, है ना। तो 20 है क्या इसमें, अब आया, अब देखिए 20 हो गया तो 1। तो और उसके बाद 21 यहाँ है, 1 टाइम्स है, 1 फ्रीक्वेंसी दिया हमने। 22 1 2 3 4 और 5 टाइम्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने 5 दिया। फिर देखिए उसके बाद 22 का 23 है। 23 कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो 23 में 1 फ्रीक्वेंसी दिया। 24 देखिए 1 टाइम्स है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 दिया। उसके बाद 25 है, 1 टाइम्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने 1 दिया। टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया 12। अब देखिए 12 के आपका आइटम्स है वहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी आपका 13 होगा। 1 2 3 4 5 5 10 10 11 12 13, तो ये 13 है यहाँ भी फ्रीक्वेंसी आपका। तो ये आपका हो गया। अब इसमें देखना है आपको कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किस आइटम की है। तो अब साफ साफ देखिए, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी जो है ये किसका है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 5 है, किसका है, तो ये 22 का है। तो यहाँ पर हमारा मोड क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। सबसे आसान है इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालना, ये है ना। तो यह मोड हमारा हो गया 22। चलिए दूसरा चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज पर। डिस्क्रीट सीरीज में भी क्या होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी रेगुलर हो तो मोड निकालना आसान होता है। जैसे ये देखिए एक्स वैल्यू दिया हुआ है, दूसरी तो इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना। एक वैल्यू है यहाँ पर, वैल्यू है, और यहाँ इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे 10 की फ्रीक्वेंसी 13, 11 की 15, 12 का 17, 13 का 22, 14 का 16, 15 का 14, 16 का 11, है ना। ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। देखिए यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देने लायक है वो ये है कि आपको देखना है कि क्लास या और वैल्यू जो है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो वो रेगुलर है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी को देखना है रेगुलर क्या, फ्रीक्वेंसी रेगुलर कब होगा, जब स्टार्टिंग से फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो और बीच में आके मैक्सिमम हो, है ना,
और फिर वो घटने लगे। जैसे यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी पहला 13 है, 15 है, 17 है ना। तो एक नॉर्मल स्पीड से बढ़ रहा है, उसके बाद 22 है, फिर देखिए 16, 14, 11। ये बढ़ने का जो स्पीड है एक नॉर्मल स्पीड है, और दूसरा बीच में हाई, लगभग बीच में आके जो है ये फ्रीक्वेंसी है ये मैक्सिमम हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये डिक्रीज करने लगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने का और घटने का जो स्पीड है वो एक नॉर्मल है ना। और क्या है, पहले बढ़ा, बीच में लगभग आके मैक्सिमम हुआ, उसके बाद फिर घटने लगा। तो इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, रेगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। रेगुलर फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी रेगुलर हो ना तो जो मोड होगा आपका जेड, वो क्या होगा, जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, मैक्सिमम हो। तो किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी अब सबसे अधिक है ये बताइए। तो ये 22 सबसे अधिक है, किस वैल्यू की, किसकी फ्रीक्वेंसी है वो, तो ये 13 की, तो इसलिए मोड यहाँ 13 होगा। लेकिन कब ऐसा होगा, जब आपका फ्रीक्वेंसी रेगुलर हो, यानी फ्रीक्वेंसी पहले बढ़े, बीच में लगभग मैक्सिमम हो, उसके बाद फिर घटने लगे। तो ये डिस्क्रीट सीरीज में मोड हम लोग निकालते हैं जब फ्रीक्वेंसी रेगुलर हो तब। तीसरा है कंप्यूटेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज, भी आपने बनाया है ना। अब फ्रीक्वेंसी अगर रेगुलर नहीं हो तब क्या होगा, है ना। तो अभी इस सवाल को आपने बनाया, जस्ट ये कि कंडीशन अप्लाई होता है कब, जब फ्रीक्वेंसी आर रेगुलर इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट अभी आपने पढ़ा। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो है विच आइटम हैज मोर और हायर फ्रीक्वेंसी, तो ये सबसे हायर फ्रीक्वेंसी किसको है, ये 13 को है ना, 22 है, तो इसलिए यहाँ पर 22 होगा इसका मोड, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में मोड निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, एक फार्मूला चाहिए, नॉर्मल फार्मूला, जो ये है आपका जेड का फार्मूला। क्या है, लोअर L1 है प्लस क्या होगा F1 माइनस क्या होगा F0, तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यही होगा, है ना। यही फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। आप गुना करेंगे फिर लास्ट में I से। अब क्या होगा, जब ये आपका हो गया तो ये L1 क्या है, L1 है लोअर लिमिट है, यहाँ लोअर लिमिट है मॉडल क्लास का। F1 है फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास का। F0 जो है F0 ये फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास के ठीक पहले वाली क्लास का फ्रीक्वेंसी, और F2 मॉडल क्लास के ठीक बाद वाली पोस्ट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। I जो है वो क्या है, लिमिट, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसके बीच का अंतर है। इस पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए डिस्क्रीट सीरीज में हमको कंटिन्यूस में चलना है ना, चलिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कंटिन्यूस सीरीज का सवाल है, तो कंटिन्यूस सीरीज में भी देखना है पहले आपको फ्रीक्वेंसी रेगुलर है कि नहीं है ना। अगर फ्रीक्वेंसी रेगुलर है तब तो कोई बात नहीं, तब तो आसानी से बन जाएगा। जैसे इस सवाल देखिए आपके सामने में है, क्लास इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि फ्रीक्वेंसी रेगुलर है कि नहीं। ये देखिए 7, 8, 10, 12, 16, 19, 17, 13, 10, 8। फ्रीक्वेंसी को अगर गौर से आप देखेंगे तो ये देखिए क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा, बीच में लगभग हाईएस्ट हुआ और फिर घटने लगा। और बढ़ने और घटने का स्पीड देखिए लगभग नॉर्मल है ना। बहुत ज़्यादा का फ्लक्चुएसन नहीं है, बहुत कम का भी फ्लक्चुएसन नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कम ऐसा नहीं होना, हो तो लगभग बराबर होना चाहिए। 1-2 का अंतर होगा तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह का जो सवाल होता है इसको कहते हैं हम लोग रेगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसका हम लोग जो मोड निकालते हैं वो आप फार्मूला जब पढ़ ही लिए हैं अभी, L1 प्लस F1 माइनस F0 गुना भाग देंगे 2F1 माइनस F0
माइनस F2 से और गुना कर देंगे I से, है ना। तो इस सवाल में जो है मॉडल क्लास पहले मिलेगा हमको, है ना। तो मॉडल क्लास कौन सा होगा, तो जब फ्रीक्वेंसी रेगुलर होती है तो मॉडल क्लास कौन होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक कितना, देखिए रेड कलर से हमने ये पहले से ही बोल्ड करके रखा है, ये 19 है सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी। तो ये किसका है, तो ये 50 से 60 क्लास इंटरवल का है। तो इसका मतलब हुआ कि मोड जो हमारा निकलेगा इसी के बीच निकलेगा, 50 और 60 के बीच में। कौन सा निकलेगा, कौन वैल्यू होगा, वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगा, तो वो हमको निकालना पड़ेगा। तो जैसे देखिए अब क्या है कि 50 से 60 के बीच में हमारा निकलेगा कौन, मोड। तो हम फार्मूला जो लिखते हैं, फार्मूला क्या लिखते हैं ये बताइए। फार्मूला देखिए F0, हाँ ये L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये देखिए ये रहता है ना। तो F1 क्या है, F1 होता है जो मॉडल क्लास है ना, जैसे मॉडल क्लास आपका क्या निकला 50 से 60, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, ये F1 होगा, ठीक है। F0 क्या होगा, मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, और F2 होगा उसके बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। ये देखिए तो कितना हो गया, F0 16, F1 19 और F2 17, ये। और उसके बाद क्लास इंटरवल में कितना दूरी है, ये 50 से 60 10 का ना है। तो देखिए F0 F1 F2 निकल गया 16 19 17, तो F0 हो गया 16, F1 हो गया 19, F2 हो गया 17। अपर लिमिट इसका 60 है, लोअर लिमिट 50 है, तो क्लास इंटरवल 10 का हो गया। तब इसको यहाँ बैठा दीजिए, पुट कर दीजिए, उसी वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन फार्मूले पर। तो F1 19, F0 16, 2F1 F0 और ये 17 F2, ये 50 L1 है, ये I 10 है। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 50। इसको कैलकुलेशन कीजिए अब तो 50 प्लस 0.4 और 50.44, ये आपका हो गया मोड। कब, ऐसा मेथड कब लगाना है, जब आपका फ्रीक्वेंसी रेगुलर हो, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी कब, जब रेगुलर हो। अगर रेगुलर नहीं रहा तब फिर ये मेथड आपका काम नहीं करेगा, उसके लिए दूसरा मेथड है ना। तो उस पर भी हम लोग चलते, तब ग्रुपिंग करना पड़ता है। अगर रेगुलर नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग वाला हम आपको जो है दूसरे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।